तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, गॉडली पावर्स, रियलिटी मैनिपुलेशन और मल्टीवर्सल ट्रैवल, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें कई सारे सुपर ह्यूमंस देखने मिल जाते हैं। लेकिन फिर मुझे कमेंट दिखता है जिसमें मुझे रैंक करना था फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को, और आज हम यही करने वाले हैं। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो आज की डेट में जिंदा है, और ये लिस्ट सिर्फ उन कैरेक्टर्स के लिए है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ना कि ओवरऑल पावरफुल। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 12, बकी। अब बकी 102 साल का एक सुपर सोल्जर है जो पहले एक असैसिन था, लेकिन अब एक पॉलिटिशियन बन चुका है। लेकिन सुपर सोल्जर होने की वजह से बकी ऑलरेडी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिलता है। ये इजीली हैवी चीजों को लिफ्ट करके फेंक सकता है, और इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है क्योंकि इसके पास वाइब्रेनियम से बना हाथ है। पर बकी लेफ्टी नहीं है, इसलिए बंदा कभी इस वाइब्रेनियम हैंड को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर सकता। और इस हाथ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे वाइब्रेनियम मेड होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक अटैक्स के कांटेक्ट में आते ही काम करना बंद कर देता है। और अगर किसी के पास वाइब्रेनियम को डिसमेंटल करने की स्किल्स या फिर सेंटर जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो, तब भी इस हाथ को उखाड़ के फेंक सकते हैं। नंबर 11, ब्लैक पैंथर। अब वकांडियन प्रोटेक्टर एक नॉर्मल ह्यूमन ही होता है, लेकिन हार्ट शेप हब की वजह से ब्लैक पैंथर को एनहांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिलती है, और ये स्ट्रेंथ इक्वल होती है किसी भी सुपर सोल्जर के कंपैरिजन में। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हार्ट शेप हब वकांडियंस के लिए एक सुपर सोल्जर सेरम ही है, और फिर पैंथर वाइब्रेनियम सूट यूज करते हैं जो इनकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा एनहांस कर देता है। और नॉर्मल ह्यूमन और पीक लेवल बींग्स के लिए ब्लैक पैंथर काफी पावरफुल होता है, लेकिन जब सुपर ह्यूमन से लड़ने की बात आती है तब ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ बहुत कम देखने मिलती है। नंबर 10, ड्रैक्स। अब वैसे तो ड्रैक्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम से रिटायर हो चुका है, लेकिन पहले ये अपने टीम का फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हुआ करता था, क्योंकि ये काइलोस प्लैनेट से बिलोंग करता है। और इन एलियन के पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इनकी स्किन काफी थिक होती है, जिसकी वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और ये फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होता है। ड्रैक्स खुद कई सारी हैवी चीजों को उठाकर फेंक चुका है। नंबर 9, स्पाइडरमैन। अब पीटर पार्कर का ये वर्जन अभी एक टीनेजर ही है, ऊपर से ये टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए इसके पास स्ट्रेंथ से रिलेटेड ज्यादा फीट्स तो नहीं है। फिर भी स्पाइडरमैन एक सुपर ह्यूमन है जो एलियंस और सुपर ह्यूमन से फाइट कर चुका है, और थैनोस जैसों को साइड रखे तो स्पाइडरमैन दूसरे एनिमीज को काफी अच्छी फाइट दे रहा था। बट अब स्पाइडर के पास स्टार्क टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, इसलिए स्पाइडरमैन 4 में इसे थोड़ी स्ट्रेंथ फीट्स मिल सकता है, क्योंकि अब ये वाले पीटर सिर्फ अपने फैब्रिक सूट का यूज करने वाला है। नंबर 8, शांग-ची। अब शांग-ची को तो बचपन से ट्रेनिंग मिली एक फाइटर बनने के लिए, इसलिए शांग-ची बहुत अच्छे हैंड टू हैंड फाइट करता है। बट टाइम के साथ इसने विंड मैनिपुलेशन सीख ली, जिसे टालो मैजिक भी कहा जाता है। इस टेक्निक से शांग-ची 10 रिंग्स को मैनिपुलेट करता है, लेकिन साथ में इसकी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ हमने व्हाट इफ सीजन 2 में देखा था, जहाँ हेला के पास उसकी गॉडेस वाली पावर्स नहीं होती, लेकिन विंड मैनिपुलेशन करके वो ओडिन को बराबरी की फिजिकल फाइट दे रही थी। ऊपर से शांग-ची के पास 10 रिंग्स है, जिनका ओरिजिन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हेमडाल के हिसाब से गॉड्स को भी मार सकता है। और जब मैंड्रेन ने यूज कर रहा था, तब हम देख सकते हैं कि 10 रिंग्स कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। नंबर 7, गाया। अब हो सकता है काफी सुपर फैंस इस कैरेक्टर को भूल चुके हो, क्योंकि लास्ट टाइम इसे सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में देखा गया था, जहाँ ग्रेविक को बीट करने के लिए लड़की कई सारे सुपर ह्यूमंस के डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेती है, और अब गाया दूसरे की पावर्स को यूज कर सकती है, और यही चीज गाया को फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग बना देती है। ये चाहे तो ड्रैक्स, हल्क, कॉर्ग और थॉर जैसे हैवी हिटर की स्ट्रेंथ को यूज कर सकती है। सीक्रेट इन्वेजन में गाया को अच्छे खासी प्रैक्टिस की जरूरत थी अपनी पावर्स को यूज करने के लिए, पर हो सकता है जब सीक्रेट वॉर में गाया फिर से अपीयर होगी, तब इसे अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज पर अच्छे से कंट्रोल होगा, और हो सकता है आगे जाकर गाया इस लिस्ट में और ऊपर रैंक करे। ओके, नंबर 6, एडम वॉरलॉक। अब एडम वॉरलॉक एक सोवरन है जिसे इंजीनियर करके बनाया गया था, पर ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का अब मेंबर बन चुका है। पर एडम सबसे पावरफुल सोवरन है, इसने अकेले गार्डियंस के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स की बैंड बजा के रख दी थी, और ड्रैक्स जैसा बंदा भी एडम के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सका। और ये तो तब हो रहा था जब एडम सिर्फ एक बच्चा था, अभी तो इसे और बड़ा होना है, और टाइम के साथ एडम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए फ्यूचर में एडम को तगड़े फीट्स मिलेंगे, और नॉर्मल सी बात है ये गार्डियंस का सबसे पावरफुल मेंबर भी बन जाएगा। नंबर 5, जायंट मैन। अब एंटमैन जब अपने नॉर्मल ह्यूमन साइज में होता है तब उसकी स्ट्रेंथ में ज्यादा फर्क देखने नहीं मिलता, लेकिन जब ये साइज मैनिपुलेशन करता है तब एंटमैन की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और जायंट मैन की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। एंड गेम में तो इसने एक पंच में एक लेविथन को नॉकआउट कर दिया था, और पहले ये फीट सिर्फ थॉर और हल्क के पास देखने मिली। फिर क्वांटमनिया में इसने कैंग के बनाए बैरियर्स को भी ब्रेक कर दिया था, जिससे प्रूफ हो जाता है कि एंटमैन एमसीयू के फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। व्हाइट विजन। अब माइंडस्टोन को साइड रखे तो विजन और व्हाइट विजन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और वैसे तो विजन अपने वाइब्रेनियम बॉडी और फेजिंग के लिए जाना जाता है, बट विजन भी एक ऐसा सुपर ह्यूमन लेवल बीइंग है जो डेंसिटी मैनिपुलेट करके अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा एनहांस कर सकता है। रेड विजन ने एक बार एक बस को ब्रेक कर दिया था और जायंट मैन को डिसबैलेंस कर दिया। फिर जब वंडा के हेक्स में व्हाइट विजन फाइट कर रहा था, तब हम साफ देखते हैं कितनी ज्यादा बर्बादी कर रहे थे। बेसिकली विजन अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, टाइम आने पर ये गॉड्स तक को टेक डाउन कर सकता है, बट एमसीयू वाले इसे ठीक से यूज नहीं कर रहे। हो सकता है विजन क्वेस्ट में से थोड़ा जस्टिस मिले, वरना सीक्रेट वॉर में विजन का होना या ना होना ही की बात है।
नंबर 3, कैप्टन मार्वल। जब बात सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की आती है तो कैप्टन मार्वल एटलीस्ट फीमेल एवेंजर्स में तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली इसे स्पेस स्टोन से अपनी सारी पावर्स मिली है, लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी है। जैसे इसने ऑलमोस्ट 30 साल पहले एक एलियन मिसाइल को बीच हवा में रोककर डिफ्लेक्ट कर दिया था, और इस टाइम पर कैप्टन मार्वल ने अपनी पावर्स को ठीक से यूज करना भी नहीं सीखा था। फिर कैप्टन मार्वल हैवी चीजों को कई बार उठाकर फेंक चुकी है, और ये थैनोस की स्ट्रेंथ से राइवल कर रही थी। इनफैक्ट माइट टाइटन के हेडबट से भी इसे कुछ नहीं हुआ। और कैप्टन मार्वल के पास और भी स्ट्रेंथ रिलेटेड फीट्स होते हैं, बट ये बंदे अपने एनर्जी बेस्ड अटैक पर ज्यादा फोकस करती है। बट फिर भी हमें कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ लिमिट क्या है वो नहीं पता। नंबर 2, हल्क। अभी के टाइम पर तो ब्रूस बैनर प्रोफेसर हल्क बन चुका है, लेकिन जब ये इनक्रेडिबल हल्क था तब ये जाना जाता था अपने स्ट्रेंथ और एग्रेशन के लिए। रैग्नारोक इवेंट से पहले हल्क बेसिकली एमसीयू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था, एक अनस्टॉपेबल फोर्स। इवन गॉड्स को ये नॉकआउट कर सकता था। अब ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर हल्क की स्ट्रेंथ कम है, यहाँ बस हल्क का एग्रेशन खत्म हो चुका है। बाकी स्ट्रेंथ वाइज प्रोफेसर हल्क भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात नहीं है इन्फिनिटी स्टोन से स्नैप करना और उसके बाद आधी डैमेज हुई बॉडी से पूरे एवेंजर्स एचक्यू को अपने शोल्डर पर होल्ड करना। बेसिकली इनक्रेडिबल हल्क की बात अलग थी, इसे म्यूनिर के डायरेक्ट हिट से कुछ नहीं होता है। फिर लेवाइथन को एक पंच में नॉकआउट कर देना, हल्क बस्टर को बर्बाद करना और सर्टर जैसे स्काईफादर को डिसबैलेंस करना, ये बहुत बड़े लेवल के फीट्स है। और मैंने तो हल्क की सिर्फ कुछ गिने चुने फीट्स को मेंशन किया है। एमसीयू में हल्क के पास और भी बहुत सारे फीट्स देखने मिल जाते हैं जो किसी से अचीव नहीं किए गए। बट एक बंदा है जिसने टाइम के साथ हल्क को भी सरपास कर दिया, और वो है गॉड ऑफ थंडर, थॉर। अब 2012 तक हल्क और थॉर दोनों स्ट्रेंथ वाइज इक्वल थे। कुछ मोमेंट्स पर हल्क थॉर को सरपास कर देता था, लेकिन इसके बाद एमसीयू ने हल्क को डिग्रेड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे टाइम के अकॉर्डिंग फीट्स नहीं मिले। पर थॉर ने कई बार ये प्रूव किया है कि वो गॉड है। थॉर अपने एमसीयू की पहली फाइट से आज तक मून्स और प्लैनेट्स को शेक कर चुका है, सिटीज को धूल बना चुका है, प्लैनेट सकार पर बिना हैमर के हल्क को ऑप आउट कर दिया था, फिर निडाविलर के रिंग्स को मूव करना और एक पंच में बायफ्रोस्ट के ब्रिज को तोड़ देना। ये सब थॉर की स्ट्रेंथ रिलेटेड फीट्स है। बस थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए जब ये फाइट करता है तब काफी अच्छे अमाउंट में लाइटनिंग रिलीज होती है। बट अगेन लव एंड थंडर में जब थॉर अपने वेट लॉस जर्नी में था तब वो काफी हैवी चीजों से ट्रेनिंग कर रहा था। इसलिए ओवरऑल देखे तो थॉर आज के डेट में फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है एमसीयू में, और एक एसगार्डियन होने की वजह से थॉर जितना ओल्ड होगा उतना पावरफुल बन जाएगा। इसलिए टाइम के साथ थॉर की स्ट्रेंथ को और बढ़ना ही है। पर ये तो सिर्फ सुपर हीरोज की बात थी। अब अगर आप लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स को भी हीरो कंसीडर करते हो तो ये थॉर को भी सरपास कर चुका है। बेसिकली टेम्पोरा में चलने की वजह से लोकी की एज काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी, इसलिए आज लोकी की एज मिलियन या फिर बिलियंस ऑफ ईयर हो सकती है। फिर इसने मल्टीवर्स की सारी टाइमलाइंस को अपने रॉ स्ट्रेंथ से पकड़ के पुल किया था, और मल्टीवर्स के टाइमलाइंस की वेट को लेकर वॉक करना कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए टेक्निकली लोकी फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है एमसीयू में, अगर हम कॉस्मिक एंटिटीज को इन्वॉल्व ना करें। और अगर आप लोकी को एंटी हीरो या आज भी विलन के तौर पर देखते हो तो थॉर फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन इसी के साथ ये लिस्ट यही खत्म होती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है किसी को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।